Hello everyone, welcome once again to your own YouTube channel. We are going to discuss today the chapter motion and force, and we are going to do numericals, different types of numericals on the topic. ओके, तो पहला न्यूमेरिकल है, नोट करो. If question number 1, if a 1 meter long pendulum has a time period of 2 seconds, what should be the length of pendulum? What should be the length of pendulum for a time period of 4 seconds? What should be the length of pendulum for a time period of 4 seconds? 2 meters. So time period का रिलेशन लेंथ के साथ कैसा है? Directly proportional. Time period is directly proportional to the length of the pendulum. तो या फिर टाइम पीरियड का एंटायर फॉर्मूला क्या है? टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एल बाई जी. टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एल बाई जी. तो इन द फर्स्ट केस द टाइम पीरियड इज गिवन, सो T1 is equals to L1 upon G. G तो सेम ही रहता है, G हर कंडीशन में सेम ही रहता है. तो टाइम पीरियड इन द फर्स्ट केस इज इक्वल्स टू अंडर रूट L1 अपॉन G, और टाइम पीरियड इन द सेकंड केस इज इक्वल्स टू अंडर रूट L2 अपॉन G. क्या सकते हैं? तो इसको ये भी लिखा जा सकता है कि टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू अंडर रूट L1 अपॉन अंडर रूट G, एंड टाइम पीरियड सेकेंड केस इज इक्वल्स टू अंडर रूट L2 अपॉन अंडर रूट G. अब दोनों को अगर डिवाइड कर दें, टाइम पीरियड फर्स्ट डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड सेकंड, तो अंडर रूट जी वाला पार्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और टाइम पीरियड इन द फर्स्ट केस की वैल्यू मालूम 2, और टाइम पीरियड इन द सेकंड केस की वैल्यू भी मालूम 4 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ L1 की वैल्यू मालूम है 1 is equals to root of L2 की वैल्यू मालूम, L2 को पता करना, L2 हमें पता करना. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट L2 is equals to रूट 1 का वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2. तो 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स, तो रूट L2 इज इक्वल टू 2. अब करेंगे क्या? रूट हटाने के लिए एक चीज होता है जिसको कहते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लगाएंगे
तो रूट इसका हट जाएगा, बिकॉज स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 मीटर विल बी द आंसर। T1 upon T2 is equal to under root L1 upon under root L2. Question number 2 now. A circle has a radius of 10 centimeter. A circle has a radius of 10 centimeter. A particle from A moves from A to B. A particle from A moves from A to B along path ACB. एक पार्टिकल है वो A से B मूव कर रहा है थ्रू द पाथ ACB, यानी इस ट्रैक को पकड़ के जा रहा है, इस रास्ते जा रहा है। तो कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इस केस में आपको बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बताइए। नहीं, रेडियस जो है सर्कल के सेंटर से सर्कल के पेरिफेरी यानी बाउंड्री की दूरी जो होती है उसको रेडियस कहते हैं। डिस्टेंस 20 यानी A से O के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। दिस पार्ट इज द रेडियस and this part is called as diameter. तो diameter इसका डबल होता है 20, तो diameter 20 सेंटीमीटर जाएगा। बट यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, तो क्या है 25। A से पार्टिकल चल रहा है B तक जा रहा है और ACB वाला रास्ता वो उस रास्ते जा रहा है। 25 नहीं, कैसे 25? वहां से घूम के जा रहा है, वहां से 20 आ रहा है। 5 जोड़ा तो कोई ऐसे थोड़ी होता है। इसमें जो है डिस्टेंस ट्रैवल पूछा जा रहा है और जो पार्टिकल है वो A से C से B, यानी कि वो कौन सा पाथ कवर कर रहा है। अगर AB जो है वो डायमीटर है और O सेंटर है तो ACB ये क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल। ACB इज अ सेमी सर्कल, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि AO जो है वो रेडियस है और अगर AO रेडियस है तो AB हो जाएगा डायमीटर और AB डायमीटर तो ACB क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल, तो सर्कल में पेरीमीटर ये वाला ट्रैक हमको फाइंड करना है ना, यानी बाउंड्री। तो बाउंड्री कैसे निकलता है, पेरीमीटर से।
ना। तो यहां पर भी पेरीमीटर निकालेंगे, तो यानी हमको आंसर देगा डिस्टेंस का कौन, सरकमफ्रेंस। डिस्टेंस ट्रेवल्ड का आंसर देगा कौन, सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। लेकिन क्योंकि ये एक सेमी सर्कल है तो ये सर्कल का क्या हो जाएगा, हाफ ना। तो 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या, पाई r। पाई मतलब 3.14 या 22/7 भी रख सकते हैं, इंटू 10 तो 31.4। अरे पॉइंट एक्यूरेट नहीं, सर में सही है ना। 31.4 सेंटीमीटर। इसी क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। इसका आंसर क्या होगा, सर 20 हाँ, डिस्प्लेसमेंट is the shortest distance between initial point and final point, and that is going to be the straight line connecting the two points, and that straight line AB is the diameter of the circle. So AB is going to tell you the displacement, and AB is double of radius, that is 2 into 10, that is 20 centimeters. 10 मीटर पर सेकंड कह रहा है। Let's see the next question, question number 3rd. It's given on your book, given in your book at page number 31. कौन सी बुक है सर? A pendulum swings back and forth. A pendulum swings back and forth 20 times in 34 seconds. 20 times in 34 seconds. What is its time period? तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो 20 को डिवाइड करेंगे तो 34 से 20 टाइम मूव कर रहा है पेंडुलम 10 किलोमीटर 34 सेकंड के टाइम में। तो टाइम पीरियड पूछा जा रहा है, टाइम पीरियड होता क्या है, टाइम पीरियड, व्हाट इज टाइम पीरियड? कितने मिनट कितने सेकंड में क्या चीज कितने टाइम हुई है, कितने सेकंड में एक ऑसिलेशन हुआ है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। कितने सेकंड में एक ऑसिलेशन हुआ फ्रीक्वेंसी होता है, उसको टाइम पीरियड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी उल्टा होता है उसका, फ्रीक्वेंसी होता है कि एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हुए, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन जब ये पूछा जाए कि एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा तो वो टाइम पीरियड होता है। तो यहां पे कह रहे हैं कि 24 टाइम्स ऑसिलेट कर रहा है 34 सेकंड में, 20 टाइम्स, हाँ सॉरी 20 टाइम्स ऑसिलेट कर रहा है 34 सेकंड में। तो हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन हाउ मच सेकंड, 1 नंबर ऑफ ऑसिलेशन वो तो फ्रीक्वेंसी होता है। हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ, हमें फाइंड आउट करना है टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन। तो 20 टाइम्स ऑसिलेट कर रहा है इन 34 सेकंड, तो 1 टाइम के लिए हम सिंपल क्या कर लेंगे, तो डिवाइड तो 34 अपॉन यूनिटरी मेथड यानी डिवाइड, क्योंकि जब 20 बार ऑसिलेट कर रहा है 34 सेकंड में तो एक बार ऑसिलेट कितने में करेगा, तो उसके लिए डिवाइड, डायरेक्ट रिलेशन है दोनों में। तो 17 अपॉन 10
17/10 यानी कि 1.7 सेकेंड। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 1.7 सेकेंड। Let's see another question. Question number 4. Question is saying that find the initial velocity. What is the symbol of initial velocity? Sir, U. U. Correct. So we have to find the initial velocity of a car which is stopped in 10 seconds. Of a car which is stopped in 10 seconds by applying brakes. तो इस लाइन से हमको क्या क्या समझ में आ रहा है? टाइम टाइम दिया हुआ है, कितना टाइम लग रहा है? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड। और क्या समझ में आ रहा है? कोई और बात इस सेंटेंस से निकल रही है? उस फाइनल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कितनी? पता नहीं। ये पता नहीं आपका फाइनल वेलोसिटी कितनी? फाइनल वेलोसिटी भाई देखो कह रहा है क्या कि अ कार which is stopped, so anything which is stopped, what will be its velocity then? Zero, right? So final velocity is what? 0 Zero meter per second. तो इतनी बातें हमको इस कह रहा है रिटार्डेशन। क्वेश्चन में कह रहा है रिटार्डेशन। Retardation is a type of acceleration, and that also what type of acceleration? Sir, negative. Negative acceleration. Very good. Negative acceleration. So acceleration is of 2.5 meter per second square, and as it is retardation, it will be minus 2.5 meter per second square. Ujjwal, be good. तो फाइंड करो इनिशियल वेलोसिटी। ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी u हमें फाइंड करना है। फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? Sir, u is equal to sir v minus 80. v is equals to u plus 80, ये इक्वेशन होता है। या फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। ये इक्वेशन पढ़ाएंगे आप लोग को? नहीं, तो फिर इस पे बात नहीं करते। फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है एक्सेलरेशन का? यस सर। v minus u upon t, यस राइट? तो इस पे बात करते हैं। यहां से टाइम इधर आएगा तो एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होगा कि नहीं? और हमें क्या फाइंड करना है? u। तो हम u को इधर कर लेते हैं और 80 को राइट साइड ट्रांसपोज कर देंगे। तो u इज इक्वल टू v minus 80। v minus 80। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो v की वैल्यू 0 माइनस एक्सेलरेशन माइनस 2.5 और टाइम 10। तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 2.5 इंटू 10 सर 25। सर मेरा सही है। तो 25 मीटर पर सेकेंड will be the answer of initial velocity. Next question, question number 5. A body first travels 30 meters in 2 seconds. A body first travels 30 meters in 2 seconds. एक ऑब्जेक्ट कितनी दूरी तय कर रहा है? कितनी दूरी तय कर रहा है? 30 मीटर। कितने टाइम में? 2 सेकंड। 2 seconds। फिर कह रहा है देन ट्रेवल्स 40 मीटर। इसके बाद ट्रेवल कर रहा है कितना? 40 मीटर इन 5 seconds।
in 5 seconds. What is its average speed? तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? सर 2 + 5 अपॉन सर नहीं सर कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो 7 सर 10 आ गया सर 10 आ गया सर आ गया 10 सर 5 सर 10 आ गया 10 मीटर सर क्या बोलते 10 मीटर हैं टोटल तो डिस्टेंस एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टोटल टाइम। 10 मीटर पर सेकंड। सर 70 आएगा ऊपर सर नीचे 7 आएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पहले उसने दूरी तय करी 30 मीटर और फिर तय किया 40 मीटर। तो 30 मीटर प्लस 40 मीटर विल बी द टोटल डिस्टेंस और टाइम लग रहा है 2 + 5 सेकेंड्स। 30 + 40 70 2 + 5 7 7 cancel 70 by 10 times, so 10 meter per second is the average speed. Was the easy question? यस सर Question number 6. Question number 6. A stone dropped from a tower. A stone dropped from a tower reaches the ground in 5 seconds. A stone dropped from a tower. तो टावर की लेंथ निकालिए Reaches the ground in 5 seconds. अरे वाह ये देखो ये टावर कितना Stone dropped from the tower reaches the ground in 5 seconds. Calculate the velocity with which it will hit the ground. तो डिस्टेंस कितनी है टावर G is being said that to use 9.8 meter per second square. जी क्या पता है? Acceleration due to gravity. ग्रेविटी Acceleration due to gravity. बताओ क्या होगा? Calculate the velocity with which it will hit the ground. तो ग्राउंड को हिट करने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो यानी कौन सी वेलोसिटी पूछी जा रही है? फाइनल वेलोसिटी। वेरी गुड। फाइनल वेलोसिटी पूछी जा रही है यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है? 0। अगेन गुड, बिकॉज ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा रहा है। तो व्हेन इट इज बीइंग ड्रॉप्ड उसको रिलीज किया जा रहा है। तो जब हम रिलीज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो हमने उसको होल्ड कर रखा था उसके पहले, तो होल्ड कर रखा था इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या थी? 0। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम टेकन 5 सेकेंड्स, फाइनल वेलोसिटी पूछा जा रहा है। सर जो 9.8 है सर वो एक्सेलरेशन है। हाँ सर फाइनल वेलोसिटी सर रुक जाइए 49 सर रुक जाइए अरे सर रुक जाइए मैं पता नहीं ओके। सो फाइनल वेलोसिटी हमको फाइंड करना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है। अरे सर आप बताए नहीं थे सर फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल प्लस 80। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है v - u/t। सर आप बता चुके इसका फॉर्मूला सर मतलब वो वाला एक्सेलरेशन यहाँ पे यूज किया जाएगा। ये कौन सा केस है? ये केस है आपका फ्री फॉल का। फ्री फॉल हम कब कहते हैं? जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है केवल और केवल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। जब कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स में मूव कर रहा होता है तो दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अंडर फ्री फॉल। जैसे हमने ये मार्कर अगर यहां से रिलीज कर दिया तो ये जब मूव करेगा तो नीचे आएगा केवल ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये कौन सा मोशन हुआ? फ्री फॉल। तो फ्री फॉल के केस में जो ए है वो ए बदल जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको मालूम है 9.8। फाइनल वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है
सर इनिशियल वेलोसिटी 0 है सर v और टाइम लग रहा है 5 सेकंड। सर u तो प्लस v माइनस 0 v हो जाएगा, 5 इधर आ जाएगा 9.8 में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 5 इक्वल 40 और कैरी 9 इक्वल 45। तो फाइनल वेलोसिटी इज 49.0, दैट इज 49 मीटर पर सेकंड। सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर v इज इक्वल टू u प्लस 80। बट तुम लोग कह रहे हो वो तुम लोग को पढ़ाया नहीं गया ना। क्वेश्चन नंबर 7, अरे सर an express train moves at a speed of 60 km per hour. x पर An express train move at a speed of 60 km per hour. से बोला x पर ब्रेन How far will it travel in 5 hours? सर वो v है या u है? कुछ भी मान सकते हो। That's It's 60. just speed. Speed. अगर VU में कंफ्यूजन हो रहा है तो डायरेक्टली फ्लो स्पीड। सर डिस्टेंस फाइंड करनी है। हाँ, अरे सर तो आसान है सर, बहुत आसान है। अरे सर 30 किलोमीटर सर 300 किलोमीटर। सर 300 करेक्ट। Distance is equals to सर 60 into 5 speed into time. Speed is 60 km per hour multiplied by time 5 hour. 6 5 is 30, so 300 kilometer will be the answer. Distance traveled is 300 kilometer. In the given two figures, two types of motions are depicted. सर नॉन यूनिफॉर्म एंड In the first one, what it is saying? सर नॉन यूनिफॉर्म First one में 1 सेकंड में 10 मीटर गया, अगले 1 सेकंड में 2 मीटर गया, अगले 1 सेकंड में 20 मीटर चला गया। तो ये किस टाइप का मोशन हुआ? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। और बी वाले में यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि सेम टाइम इंटरवल में स्पीड चेंज हो रही है, लेकिन स्पीड जो चेंज हो रही है वो एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ चेंज हो रही है। यहां पर भी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ी, यहां पर भी 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ी, और यहां पर भी 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ी। तो यूनिफॉर्म मोशन विद कह सकते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है वो क्या है? कांस्टेंट।